नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। चारों तरफ मिडिल ईस्ट की एक आग नजर आती है। ईरान की जंग अब उस मुहाने पर आकर खड़ी है जहां से दुनिया का विनाश साफ नजर आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो समुद्री रास्ता जो अब जंग का अखाड़ा बन चुका है। यहाँ दुनिया की सांसें अटकी हैं क्योंकि ईरान ने समंदर में अपनी अजेय दीवार खड़ी कर दी। आज हम आपको 3 तस्वीरें दिखाने वाले हैं जिसके जरिए आप जान पाएंगे कि ये जंग अब कितनी विकराल हो चुकी है, कैसे हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए, ये है वो 3 तस्वीरें आपके सामने। जो पहली तस्वीर नजर आती है, हॉर्मुज के लहरों के बीच में अमेरिका का गुरूर डूबता नजर आ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप की विश्व की चौधराहट यहां नाकाम साबित हुई और ईरान का रियल रवैया तो ट्रंप की रातों की नींद और दिन का चैन छीन चुका है। ईरान साफ कर रहा है कि उसकी इजाजत के बगैर यहां पर एक कतरा तेल भी नहीं निकल सकता। ईरान का प्रण पत्थर की लकीर, बगैर तेहरान के आदेश के हॉर्मुज से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और जो दूसरी तस्वीर है, दुनिया की अर्थव्यवस्था के ढहते किले की, अगर ये युद्ध इसी रफ्तार से चलता रहा तो खाड़ी देशों का दिवाला निकलना तय है। दुनिया को फिर से 1990 के खाड़ी युद्ध की याद आ रही है। तेल की कीमतें आसमान छू रही है और मंदी का साया हर घर पर मंडरा रहा है। और ये सिर्फ बम बारूद की जंग नहीं, बल्कि पेट की भूख और खाली जेबों की जंग भी बनती जा रही है। और जो तीसरी तस्वीर है, वो तीसरी तस्वीर सबसे हैरान करने वाली तस्वीर है, जहां महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद एक मजाक बनकर रह गए। हर सुबह एक नया बयान, हर शाम एक नया यू टर्न। ट्रंप की इस ढुलमुल नीति पर नाटो ने आंखें दिखाई तो रूस तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। वैश्विक मंच पर ट्रंप की जगहसाई हो रही है और अमेरिका की साख मिट्टी में मिल रही है। अब सवाल सिर्फ ईरान का नहीं, सवाल पूरी दुनिया के वजूद का है। क्या हॉर्मुज की ये आग पूरी मानवता को झुलसा देगी? फिलहाल तो ट्रंप के बयान और ईरान के बारूदी तेवरों की से दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ा खुद को पा रहे। चलिए शुरुआत इस समय की बड़ी खबर की करते हैं। बड़ी खबर से, बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमला हुआ। तो ईरान के हमले लगातार जारी हैं और इराक में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन अटैक की खबर है। अमेरिकी दूतावास पर ईरानी ड्रोन से हमला हुआ है। हमले को रोकने के लिए अमेरिकी सी रैम सक्रिय हो चुका है। ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए अब फायरिंग भी की जा रही है लगातार। यहाँ पर सी रैम दरअसल एक एडवांस डिफेंस सिस्टम है जो आने वाले रॉकेट, ड्रोन या मोर्टार को हवा में ही नष्ट कर देता है और उसका इस्तेमाल हुआ है बगदाद में। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर अचानक से जो धमाका होता है, यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। सड़क किनारे लोग, गाड़ियां जा रही थी तो जो सुरक्षा कर्मी थे उन्हें सुरक्षित जगह पर एस्केप का कह रहे हैं। वजह है उसके आसपास धमाकों की तस्वीर। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पर एक ऐसा लगता है बारूद का गोला गिरता है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धमाके का अंश नजर आता है। मोर्टार को हवा में नष्ट कर देता है ताकि जमीन पर नुकसान ना हो। क्या दरअसल सी रैम एक एडवांस डिफेंस सिस्टम है जो आने वाले रॉकेट, ड्रोन या मोर्टार को हवा में नष्ट कर देता है। और घटना ये दिखाती है कि अब संघर्ष सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है, अमेरिकी ठिकाने भी सीधे निशाने पर है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर ईरान इजराइल जंग से जुड़ी हुई। इजराइल के तेल अवीव पर फिर से बड़ा हमला हुआ है। बड़ी खबर आई है, इजराइल के तेल अवीव पर फिर से बड़ा हमला हुआ है। ईरानी मिसाइल गिरने से जोरदार धमाका हुआ। तेल अवीव में ईरान मिसाइल लगातार तबाही मचा रहे हैं और उस तबाही का मंजर लगातार अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी देखने को मिला है। आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं, ईरान किस तरह से तेल अवीव पर लगातार बड़े हमले कर रहा है। हमले ऐसे कि बहुत बड़ा नुकसान, मैसिव नुकसान एक तरह से हुआ है।
इजराइल को। ईरान इजराइल जंग में अब ये कहा जाए इजराइल का तेल अवीव लगातार धधक रहा है। इसके पहले भी हमने तस्वीर देखी थी, ईरान ऐसे ही बड़े हमले लगातार इजराइल पर कर रहा है। और इस समय की बड़ी खबर, अगली वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। अगली बड़ी खबर आई IRGC की। अमेरिकी कंपनियों को बड़ी चेतावनी है, अमेरिकी कंपनियों से दूर रहने की वार्निंग IRGC दे रहा है। यूएस कंपनियों पर बड़े हमले हो सकते हैं, खाड़ी देश अमेरिकी कंपनियां छोड़ दें, वहां पर काम कर रहे लोगों को भी इन यूएस कंपनियों से दूर रहने के आदेश एक तरह से दिए गए हैं। ये IRGC की बड़ी चेतावनी है, यानी इसको ये माना जा सकता है कि अब अगला निशाना IRGC यानी ईरान का सीधा होगा उन अमेरिकी कंपनीज पे जो ये कहा जाए खाड़ी देश में अलग अलग जगहों पर कंपनीज हैं। इसके पहले दूतावास को टारगेट किया गया था और अब अमेरिकी कंपनियों को भी एक तरह से टारगेट बनाया जा सकता है। यही वजह है कि अमेरिकी कंपनियों से दूर रहने की वार्निंग IRGC की तरफ से दी गई है। आने वाले वक्त में ये और हमला घातक होगा, ये IRGC की चेतावनी से समझा जा सकता है। ईरान 12 मुल्कों पर लगातार प्रहार कर रहा है, लेकिन अब टारगेट है अमेरिका की कंपनीज, जिस पर प्रहार करने का अब प्लान नजर आ रहा है। निशाने पर अब यूएस कंपनीज है। अमेरिकी कंपनियों पर जल्द ही हमले होंगे, खाड़ी जल्द से जल्द छोड़ दे अमेरिकी कंपनीज, ये चेतावनी IRGC की तरफ से दी गई। अमेरिकी कंपनियों के आसपास लोगों को ना जाने की नसीहत दी गई है। कतर, UAE, बहरीन, कुवैत से यूएस कंपनीज चली जाएं, ये सीधी सीधी धमकी है। टारगेट पर अब बैंक होंगे, टारगेट पर एनर्जी प्लांट्स होंगे, फैक्ट्रियां होंगी, दफ्तर होंगे। टारगेट पर कौन कौन है समझिए। UAE और सऊदी अरब में गूगल टारगेट पर हो सकता है, UAE में अमेज़न पर बड़ा हमला हो सकता है, UAE और सऊदी में माइक्रोसॉफ्ट पर अटैक हो सकता है, UAE और सऊदी में NVIDIA पर भी बड़ा अटैक संभव है, UAE और सऊदी में बोइंग पर भी हमला हो सकता है। ये भी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस समय की अगली वॉर ब्रेकिंग, इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। पश्चिमी ईरान पर इजराइल की तगड़ी बमबारी लगातार जारी है। बड़ी खबर है, पश्चिमी ईरान में इजराइल की तगड़ी बमबारी हुई है। हमादान में IRGC हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। बमबारी के बाद अब धुएं का भयंकर गुबार यहां पर नजर आता है और इसीलिए ये स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से इजराइल ने भी ईरान पर बड़े हमले किए हैं। हमले में बड़ा नुकसान अब ईरान को पहुंचा है। इस बार इजराइल का ये धमाका, ये हमला था पश्चिमी ईरान की तरफ। यहाँ पर तगड़ी बमबारी हुई। IRGC हेडक्वार्टर पर हमले की खबर सामने आ रही है। IRGC का हेडक्वार्टर दरअसल पश्चिमी ईरान के हमादान में स्थापित है और उसी जगह पर बमबारी की गई और बमबारी के बाद में चारों तरफ से धुएं का गुबार नजर आया। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर इस धमाके की बताई जा रही है। जिस तरह से बमबारी के बाद में चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल के हमलों में बड़ी तबाही नजर आती है। वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका इजराइल के हमलों में बड़ी तबाही हुई है। तेहरान में तबाही में 12,000 इमारतें नष्ट हुई है। 50 हेरिटेज साइट्स को भी बड़ा नुकसान हुआ, यानी कि अमेरिका और इजराइल ईरान का नामो निशान मिटाने पर आमादा है। देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये तेहरान की तस्वीर है। इसके पहले भी बड़े धमाके तेहरान में हुए, लेकिन अब आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का आलम यहाँ पर नजर आएगा। धुआं है, यहाँ पर बारूद है, चिंगारी है, आग की लपटें हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि तेहरान में जो बड़े धमाके, बड़े हमले इजराइल और अमेरिका ने किए, उसमें 12,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। सिर्फ रहवासी इलाके ही नहीं बल्कि हेरिटेज साइट्स
50 से ज्यादा थीं जिन्हें भारी नुकसान पहुंचाया है। इजराइल और अमेरिका ने ये मान के चली कि तेहरान में तबाही नजर आएगी। वो तेहरान जहां पे पहले इमारतें हुआ करती थी, अब वहां पर मलबा है, या ये कहा जाए कि आम इंसान अब जिसकी कोई बिसात ही नजर नहीं आती। लगातार बड़े हमले इस दौरान देखे जा रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे खबर की ओर। अगली बड़ी खबर, ऐसी खबर जो चिंता बढ़ा रही है ईरान की। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। इजरायली पीएम का बड़ा दावा है, उनका कहना है कि हमने अली लारिजानी को खत्म कर दिया। सिर्फ अली लारिजानी ही नहीं बल्कि बसीस कमांडर को भी मार गिराने का दावा नेतन्याहू कर रहे हैं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख मार गिराए गए, ये बड़ा दावा बेंजामिन नेतन्याहू कर रखे हैं। इसके पहले भी इजराइल की तरफ से यही दावा किया गया था। आईडीएफ के हमलों में अली लारिजानी, जो कि मुख्य ये कहा जाए कि रक्षा परिषद के सचिव हैं, उन्हें मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। अगर ये सच है तो ये मान के चलिए ये बहुत बड़ा प्रहार इस बार इजराइल की तरफ से किया गया और ईरान को बहुत तगड़ा झटका लगा है। अली लारिजानी का मारा जाना यानी टॉप लीडरशिप का एक एक करके खत्म होना, ये अपने आप में संकेत दिखा रहा है कि ईरान को चौतरफा घेर रहा है इजराइल और अमेरिका। इसके पहले जब बेंजामिन नेतन्याहू को मारा गया था, माफ कीजिएगा, जिस तरह से लगातार बड़ी तस्वीर नजर आई थी आयतुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने के बाद में, उसके बाद से लगातार बेंजामिन नेतन्याहू ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की और अब अली लारिजानी का मारा जाना भी अपने आप में एक बड़ी फतह के तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू इस पर दावा कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट की आग अब बुझने की बजाय पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में छिड़ी जंग 18वें दिन में एंट्री कर गई। कहर ऐसा कि लाशों का ढेर लग चुका है और ट्रंप की धमकियों ने बारूद में अब घी डालने का काम कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कूटनीति फेल हो गई और राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ही सहयोगियों को खरी खोटी सुना दी। जंग के तीसरे हफ्ते के आंकड़े रूह कपाने वाले हैं। ईरान के रिहायशी इलाकों में इजरायली हमलों के बाद अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बड़ी संख्या बेगुनाह नागरिकों की है। इजराइल में मौत का आंकड़ा 25 के पार है, जबकि ईरान के पलटवार में 20 अमेरिकी सेना के जवान अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन सबसे डरावनी तस्वीर विस्थापन की है, जहां 40 लाख लोग अपने घरों को छोड़कर दर दर भटकने को मजबूर हैं। कई इलाकों में दाने दाने का अकाल है। इधर युद्ध के मैदान में मिसाइलें बरस रही हैं, तो उधर व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर और तल्ख हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान को उसकी भारी कीमत चुकानी होगी, लेकिन पेच फंसा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। वहां ट्रंप की कूटनीति फेल होती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगियों से युद्धपोत भेजने की अपील की थी, लेकिन सहयोगियों के इनकार ने ट्रंप को आग बबूला कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक कहा कि उनके सहयोगी अमेरिका का एहसान भूल गए हैं। इस तनाव ने वैश्विक तेल बाजार में खलबली मचा दी है। इस जंग की तपिश अब आपकी जेब तक पहुंचने वाली है। ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना जारी रखा है, जिससे खाड़ी देशों में डर का माहौल है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छुएंगी। भारत समेत पूरी दुनिया में गैस और पेट्रोल का संकट गहरा सकता है। सवाल बड़ा है, क्या ट्रंप का गुस्सा और ईरान की जिद दुनिया को एक ऐसी तबाही की ओर ले जा रही है जहां से वापसी मुमकिन नहीं? क्या संयुक्त राष्ट्र सिर्फ मूक दर्शक बना रहेगा? और इस समय की बड़ी खबर जान लेते हैं। अगली बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सामने आई है और जंग से ईरानी सत्ता और मजबूत हुई है, ये कहना है ईरान पर अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का। और ये जो रिपोर्ट सामने आई, ये डोनाल्ड ट्रंप की चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है जितना करारा प्रहार इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर किया, ईरान की सत्ता उससे और मजबूत हुई है। खामनेई के बाद में IRGC का प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ चुका है और हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का प्रभाव भी बरकरार है। यानी कि जो कोशिश, जो मंशा
बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की थी, वो मंशा फिलहाल पानी में जाती हुई नजर आती है, उस पर पानी फिरता हुआ नजर आता है। इसीलिए और ये रिपोर्ट खुद अमेरिका की इंटेलिजेंस की तरफ से थी कि जिस तरह से बड़े दावे किए जा रहे थे वो दावे फिलहाल पूरी तरह से नेस्तनाबूद नजर आते हैं। मिडिल ईस्ट में जो लगातार तस्वीर नजर आती है या मिडिल ईस्ट से जो खबरें छन छन कर सामने आ रही हैं वो डराने वाली है। आसमान से आग नहीं बल्कि मौत बरस रही है। ईरान ने कसम खा ली कि वो इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाकर दम लेगा। तेहरान की मिसाइलें तेल अवीव की छतों पर आतिशबाजी कर रही हैं और इजराइल के आधुनिक शहरों की नींद उड़ा दी है। हर तरफ बस 4 शब्द सुनाई दे रहे हैं, आग, शोला, धुआं और धमाका। लेकिन कहानी का दूसरा सिरा और भी ज्यादा भयानक है। एक तरफ ईरान की जिद तो दूसरी तरफ खुद इजराइल के भीतर बगावत की आग भड़क चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर ऐसी तबाही मची है कि इजराइल का आयरन डोम भी हाफने लगा है। तेहरान से उड़ी मिसाइलों ने इजरायली आसमान को लाल कर दिया है। ये जंग नहीं बल्कि इजराइल को कब्रिस्तान बनाने की ईरान की वो सनक है जिसे वो मजहबी इंतकाम का नाम दे रहा है। ईरान ने ठान लिया है कि जब तक नेतन्याहू को सत्ता से बेदखल कर उन्हें मिट्टी में नहीं मिला देगा तब तक ये बारूदी बारिश थमेगी नहीं। बंकरों में दुबके लोग अपनी आखिरी दुआएं पढ़ रहे हैं क्योंकि ऊपर मौत का तांडव चल रहा है। लेकिन तबाही सिर्फ बाहर से नहीं आ रही है, इजराइल के भीतर ही एक दूसरा मोर्चा खुल गया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का घर हो या दफ्तर, हर जगह गो बैक के नारे गूंज रहे हैं। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इजरायली नागरिक अब अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए या अंतहीन युद्ध। सड़कों पर उतरे लोग जंग रोकने की भीख मांग रहे हैं क्योंकि बिन मौत आम नागरिक मारे जा रहे हैं। बच्चों की चीखें, औरतों का मातम अब इजराइल की हर गली की पहचान बन चुका है। बर्बादी अपना काला इतिहास लिख रही है और कलम खून में डूबा हुआ है। जिस तरफ नजर जाती है वहाँ सिर्फ राख का ढेर बचा है और 40 लाख लोग बेघर। ये आंकड़े नहीं, इंसानी जिंदगियों का कत्लेआम है। अस्पताल भरे पड़े हैं, दवाइयाँ खत्म होती जा रही हैं और खाने का एक एक दाना जंग के बारूद में जलकर खाक हो चुका है। ईरान के पलटवार ने इजराइल के उन शहरों को खंडहर बना दिया है जो कभी अपनी चमक के लिए जाने जाते थे। तबाही चीख चीख कर कह रही है कि ये युद्ध किसी को विजेता नहीं बनाएगा, सिर्फ लाशों का ढेर छोड़ जाएगा। ये महायुद्ध अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां से वापसी का रास्ता बंद है। एक तरफ ईरान का घातक वार है तो दूसरी तरफ इजराइल के भीतर सुलगती बगावत है। क्या नेतन्याहू अपनों के गुस्से के आगे झुकेंगे या ईरान का ये जुनून तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजा देगा? दुनिया सांसें थाम कर देख रही है क्योंकि मिडिल ईस्ट की ये आग अब सरहदों को पार कर रही है। और इस समय की अगली बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका और इजराइल से जुड़ी हुई। अमेरिका और इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला, बहुत बड़ा हमला नजर आता है। लड़ाकू विमानों ने 6000 से ज्यादा उड़ानें भरी हैं। जी हां, खार्गिल द्वीप पर 90 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक की खबर सामने आ रही है। 100 से ज्यादा ईरानी जहाजों को नुकसान हुआ, ये बड़ा दावा किया जा रहा है। बड़े हमले लगातार अब ईरान पर अमेरिका और इजराइल मिलकर कर रखे हैं और जो एक एक करके वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये स्पष्ट दर्शाती हैं कि इजराइल और अमेरिका का ये जॉइंट ऑपरेशन ईरान को मुश्किल में डाल रहा है। यही वजह है कि लड़ाकू विमानों ने 6000 से ज्यादा बार उड़ानें भरी। वहीं खार्गिल द्वीप पर निशाना साधा जा रहा है। खार्गिल द्वीप पर 90 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक किया गया। हालांकि अमेरिका कह रहा है कि जो ऑयल रिफाइनरीज पाइपलाइन है उन्हें हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर ईरान ने सरेंडर कर दिया तो, वरना आने वाले वक्त में अगला हिस्सा खार्गिल द्वीप पर भी बड़े हमले का नजर आ सकता है। मिडिल ईस्ट से आ रही खबरें अब सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता के मिटने की गवाही दे रही है। ईरान के आसमान में अब परिंदे नहीं हैं बल्कि मौत का पैगाम लेकर उड़ती मिसाइलें नजर आती हैं। तेहरान से लेकर इस्फान तक और तब्रीज से लेकर कोम तक हर शहर आज मलबे के ढेर में तब्दील है। इजराइल और अमेरिका की जुगलबंदी ने ईरान को उस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया जहां सिर्फ और सिर्फ धुआं है, राख है और लाशें। लेकिन इस महायुद्ध का सबसे दिलचस्प और डरावना पहलू आप जानते हैं। एक तरफ इजराइल की जनता अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर है तो दूसरी तरफ ईरान के अवाम बारूद की बारिश के बीच भी अपनी हुकूमत के साथ
कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। ईरान की हवा अब जहरीली हो चुकी है। ये प्रदूषण नहीं बल्कि बारूद के जलने से उठी वो राख है जो फेफड़ों में उतरकर मौत का वारंट लिख रही है। तेहरान की गलियां जो कभी रौनक से गुलजार थी, आज वहां सिर्फ सन्नाटा और चीखें हैं। इजराइल और अमेरिका के घातक प्रहारों ने बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी। मौत का आंकड़ा हर घंटे बढ़ रहा है और अस्पतालों में अब जख्मियों को रखने की जगह नहीं बच रही है। लोग अपनों को मलबे में तलाश रहे हैं, लेकिन मिल रही है तो सिर्फ राख। इजराइल के निशाने पर सिर्फ हमास या हिजबुल्लाह के ठिकाने नहीं है। नेतन्याहू और ट्रंप ने अब ईरान की कमर तोड़ने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। निशाना बनाया जा रहा है ईरान की तेल रिफाइनरियों को। ये हमले सिर्फ आग नहीं लगा रहे हैं, बल्कि ईरान की अर्थव्यवस्था को गर्त में धकेल रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी जानती है कि अगर ईरान की तेल सप्लाई काट दी गई तो वो युद्ध लड़ने की ताकत खो देगा। यानी ये जंग अब सिर्फ सरहदों की नहीं बल्कि भूख और कंगाली की भी होने वाली है। तेल के कुओं से निकलता काला धुआं ईरान के अंधेरे भविष्य की कहानी लिख रहा है। इस महायुद्ध के बीच एक अजीब और गरीब विरोधाभास दिख रहा है। इजराइल में लोग सड़कों पर उतरकर नेतन्याहू को कोस रहे हैं, जंग रोकने की गुहार लगा रहे हैं और सरकार को कातिल बता रहे हैं। लेकिन ईरान की तस्वीर इसके उलट है। तेहरान की सड़कों पर रात के अंधेरे में लोग डटे हुए हैं। मिसाइलों के सायरन के बीच भी ईरान की जनता अपने सरकार के पक्ष में नारेबाजी कर रही है। ये वो जज्बा है जो इस जंग को और लंबा खींचने वाला है। ईरान की आवाम झुकने के बजाय लड़कर मिट जाने का रास्ता चुना है। जंग जब बढ़ती है तो जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ जिंदगी दम तोड़ती है। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी और नेतन्याहू का प्रहार ईरान को राख बनाने पर तुला है, लेकिन ईरान की जिद इस आग को बुझने नहीं दे रही। क्या ये जंग दुनिया के अंत की शुरुआत है या अभी तबाही का सबसे खौफनाक मंजर आना भी बाकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस समय की अगली बड़ी खबर जान लीजिए। इस समय की बड़ी खबर है, रूस ने अमेरिका का जमकर मजाक उड़ा दिया है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान का गला ताका, ये बात कही है। ट्रंप को लगा कि कुछ घंटों में ईरान झुक जाएगा, लेकिन अब तो सुपर पावर की धौंस भी खोखली निकली, ये रूस ने कहा है। देखिए, पहले से ही रूस और अमेरिका जानी दुश्मन बन बैठे, खासतौर से नाटो के या फिर रूस और यूक्रेन की इस जंग के बाद में। और अमेरिका लगातार रूस को तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो जंग भी लगातार चलती रही। और अब रूस ने अमेरिका का जमकर मजाक उड़ा दिया। उन्होंने कहा जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने लगातार मिलकर ईरान को घेरा, हमले किए, ईरान को कम आका, ईरान को गलत आका गया। और यही वजह है कि अभी हालात लगातार अब ईरान के पक्ष में, या ये कहा जाए कि फिलहाल अमेरिका के पक्ष में तो जाते नजर नहीं आते। रूस ने तो यहां तक कह दिया कि सुपर पावर की धौंस भी पूरी तरह से खोखली निकली है। अब आखिर आने वाले वक्त में इसका जवाब किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप देंगे, ये तो देखने वाली बात है। खुद को सुपर पावर समझने वाला अमेरिका ईरान की जंग में ऐसा फंसा है कि अब जग हसाई शुरू हो गई। तो रूस ने जमकर ट्रंप की खिल्ली भी उड़ा दी। किस तरह का तंज कसा है, आइए ये भी जान लीजिए। दरअसल लावरोव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान को गलत आका था। ट्रंप को ये लगा कि भाई कुछ ही घंटों में ईरान झुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन रूस की तरफ से अगर ये बयान आया तो यूं ही बयान नहीं आया, उसके कई मायने हैं। समझिए, पहला, जंग का अब तक कोई नतीजा नहीं निकलना। दूसरा, अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन ही नहीं करा सका। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है, ईरानी लोग सरकार के पक्ष में अब और भी ज्यादा मजबूती के साथ में एकजुट हो चुके हैं। चौथी बड़ी वजह, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस पर जमकर बमबारी की गई है। ईरानियों पर वतन परस्ती का जज्बा अब देखने लायक है। लेकिन खास बात यह है कि ईरान पर हमला करके ट्रंप ने अरब को जंग में घसीट दिया है, और यही बात अब रूस की तरफ से कही गई। और ये स्पष्ट है कि अमेरिका की तरफ से शुरू हुई गई ये जंग मिडिल ईस्ट में सिर्फ आग की लपटों को ही लेकर आई है। और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर, ईरान पर हमलों को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा। 100 से ज्यादा ईरानी नेवल शिप
शिप तबाह हुए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। 100 से ज्यादा हमने नेवल शिप को तबाह किया। ट्रंप का कहना है 28 फरवरी से अब तक जमकर तबाही मची है ईरान में और कई नेवल शिप तबाह हो चुके हैं और एक या दो नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 100 से ज्यादा नेवल शिप को तबाही की तरफ हम लेकर गए हैं। जो तस्वीरें सामने आई उनकी तरफ से ये पेश करते हुए दावा किया गया है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। एक और अगली खबर है, ईरान के हमलों को लेकर इजराइल ने भी बड़ा दावा किया है। क्या है वो दावा, आपको बताती हूँ। वॉर ब्रेकिंग इस समय की बड़ी खबर, ईरान के हमलों को लेकर इजराइल का बड़ा दावा है कि अब तक 3530 लोग जख्मी हुए हैं इजराइल में। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है 86 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, 8 की हालत गंभीर है। यानी कि आप ये समझिए जिस रूप में हमले दोनों देशों की तरफ से लगातार जारी है, या ये कहा जाए कि ईरान पर चौतरफा हमले हैं, तो ईरान भी लगातार रिटेलिएशन कर रहा है और उसका नतीजा ये है कि इजराइल में भी 3530 लोगों के जख्मी होने की खबर है और अस्पताल में 86 लोग भर्ती हैं। और यह आंकड़ा खुद इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है और अभी बताया गया है कि इन 18 दिनों में आखिर ये युद्ध किस मुहाने पर है। एक और बड़ी खबर जान लीजिए इस समय की वॉर ब्रेकिंग। वॉर ब्रेकिंग ये है कि इराक के इरबिल में भी मिसाइल अटैक हुआ है। हमला करने वाला ईरान और ईरान के निशाने पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। ईरान ने पूरी रात जबरदस्त हमला किया है इराक के इरबिल में मिसाइल अटैक। इसके पहले बगदाद में भी हमने देखा था, ऐसे ही धमाके हुए थे, हमले हुए थे और अमेरिकी बेस को, दूतावास को निशाना बनाया था। अब देखिए ये इराक का इरबिल, यहाँ पर जो रफ्तार से गाड़ी आगे जा रही है, लेकिन उसके साथ ही तबाही, धमाका, धुएं का गुबार लगातार और ये कहा जाए कि विध्वंस की आग लगातार देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि बीती रात इराक के लिए बहुत तबाही वाली रात थी, क्योंकि ईरान ने रात भर जबरदस्त हमले एक के बाद एक किए, मिसाइल दागी, ड्रोन दागे और ईरान के निशाने पर अब अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, यानी कि एयरबेस हो या दूतावास हो, हर उस जगह पर बड़े हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं जो अमेरिका से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, यानी कि खुन्नस अब अमेरिका के खिलाफ है। ईरान जंग में अब तक आपने सिर्फ मिसाइलें और बमों का शोर सुना, लेकिन अब जो आर्थिक परमाणु बम फटने जा रहा है उसकी गूंज आपकी जेब तक सुनाई देगी। ईरान युद्ध में ऐसी डरावनी रिपोर्ट आई जिससे पूरी दुनिया के बाजारों में खलबली मचा दी। वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन का ये दावा किया जा रहा है कि अगर ये जंग यहाँ पर नहीं रुकी तो खाड़ी देश 1990 के बाद की सबसे बड़ी मंदी के गर्त में चले जाएंगे। कतर और कुवैत जैसे अमीर मुल्कों की जीडीपी 14% तक गिर सकती है, यानी कि तेल के कुओं पर कब्जा करने की ये जंग खुद तेल के सुल्तानों को कंगाल बना सकती है। देखिए कैसे बारूद का धुआं अब दुनिया की अर्थव्यवस्था का दम घोंटने वाला है। हॉर्मुज दुनिया की बोनस, जिसे दबाते ही वैश्विक अर्थव्यवस्था तड़पने लगती है। अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने इस रास्ते को सिर्फ 2 महीने के लिए बंद कर दिया तो खाड़ी क्षेत्र में 1990 के दशक जैसा मंजर लौट आएगा। याद कीजिए वो साल 1990 जब सद्दाम हुसैन के कुवैत पर हमले ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। आज फिर वही डर है। कतर और कुवैत जैसे देश जो अपनी रईसी के लिए जाने जाते हैं, उनकी जीडीपी में 14% की ऐतिहासिक गिरावट आने वाली है। ये मंदी नहीं, यह आर्थिक महाविनाश की आहट है। अर्थशास्त्री का कहना है कि ये जंग अब सिर्फ सैन्य टकराव नहीं रही, व्यापार ठप है, ऊर्जा निर्यात पर ब्रेक लग चुका है और विदेशी निवेशक खाड़ी देशों से अपना पैसा निकाल कर भाग रहे हैं। कतर की गैस हो या सऊदी अरब और कुवैत का तेल, सब कुछ युद्ध की बलि चढ़ रहा है। जब तक सप्लाई चेन बहाल नहीं होती तब तक इन देशों की तेल आधारित अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढहती रहेगी। दुनिया को लग रहा था कि ये जंग सिर्फ ईरान और इजराइल की है, लेकिन इसकी तपिश ने अब खाड़ी के सोने के शहरों को पिघलाना शुरू कर दिया है।
खाड़ी देशों में आने वाले इस मंदी का सीधा असर आपकी और हमारी रसोई पर भी पड़ेगा। अगर खाड़ी का दिवाला निकला तो कच्चे तेल की कीमतें $150 के पार जा सकती है। भारत जैसे देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इन्हीं देशों पर निर्भर है, वहाँ महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जिसे रोकना मुमकिन नहीं होगा। ये जंग अब सरहदों से निकलकर आम आदमी की थाली तक पहुंच चुकी है, लेकिन शांति की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। सिर्फ मंदी, तबाही और बर्बादी का नया अध्याय लिखा जा रहा है। क्या दुनिया एक ग्रेट डिप्रेशन की ओर बढ़ रही है? क्या ईरान की जिद और इजराइल अमेरिका का प्रहार खाड़ी को 45 साल पीछे धकेल देगा? रिपोर्ट सिर्फ चेतावनी नहीं, एक खतरे की घंटी है। अगर अब भी समाधान नहीं निकला तो इतिहास इस दौर को बारूद से उपजी कंगाली के नाम से याद रखेगा। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। इस समय की अगली वर्ल्ड ब्रेकिंग। सऊदी अरब में ईरान के हमले नाकाम हुए हैं। सऊदी अरब में ईरान के हमले नाकाम किए गए। रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है सऊदी अरब के कि ईरान के ड्रोन को मार गिराने का वो दावा कर रखे हैं। उनके अनुसार पूर्वी इलाके में जिस तरह से यहाँ पर ड्रोन नजर आए थे, तो यहाँ लगातार एक्टिविटीज नजर आई और दावा किया जा रहा है कि पूर्वी इलाके में 3 ड्रोन सऊदी अरब की तरफ से मार गिराए गए हैं। ये ड्रोन थे ईरान के। तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये कहा जाए कि लगातार सऊदी अरब में ईरान बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है और इसी मंशा के साथ में ईरान ने फिर से ड्रोन दागे, लेकिन वो ड्रोन ये हमले को अंजाम दे पाते उसके पहले ही पूर्वी इलाके में 3 ड्रोन मार गिराए गए हैं। ये सऊदी अरब के मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि 3 ड्रोन ध्वस्त कर दिए गए हैं। जंग सिर्फ मिसाइलों के धमाकों तक सीमित नजर नहीं आ रही, दुनिया की तिजोरी पर सीधा प्रहार कर रही है। एक तरफ ईरान और इजराइल का महायुद्ध, तो दूसरी तरफ है दुनिया की लाइफलाइन कही जाने वाली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिस पर कब्जे की जंग। तेल की कीमतें $103 प्रति बैरल के पार जा चुकी है और खाड़ी के वो देश जिनके रईसी की मिसाल पूरी दुनिया देती थी, आज मंदी के मुहाने पर है। क्या सऊदी अरब और यूएई अपनी अर्थव्यवस्था को इस बारूद से बचा पाएंगे? क्या पर्यटन और रियल एस्टेट का चमकता हुआ दुबई अब खंडरों के डर से सहमा हुआ है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट जो खौफ और खजाने की इसी खतरनाक खेल का पर्दाफाश करेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये सिर्फ एक जलमार्ग नहीं, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांस है। दुनिया के कुल तेल निर्यात का 5वां हिस्सा इसी पतली सी समुद्री पट्टी से होकर गुजरता है, लेकिन आज यहाँ आवाजाही रुकी है। ईरान की धमकियों और अमेरिकी युद्धपोतों की गश्त के बीच तेल का बाजार आग बबूला है। ब्रेंट क्रूड ने $103 का आंकड़ा पार कर लिया है। ये उछाल सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि दुनिया भर के ऊर्जा बाजार में मचे हाहाकार का संकेत है। अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो दुनिया के गैस और पेट्रोल पंप पर ताले लग सकते हैं। इस महासंकट के बीच कतर और कुवैत तो 14% की गिरावट तक देख रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब और यूएई की स्थिति थोड़ी बेहतर जरूर बताई जा रही है। अनुमान है कि सऊदी अरब की जीडीपी में 3% और यूएई में 5% की गिरावट आ सकती है। आखिर ये राहत क्यों? वजह है प्लान बी। सऊदी अरब और यूएई के पास हॉर्मुज के अलावा दूसरे रास्तों से तेल निर्यात करने की क्षमता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रास्ते काफी होंगे? तेल की बढ़ी कीमतें इन्हें थोड़ा मुनाफा तो दे रही है, लेकिन युद्ध का साया इनके विजन 2030 पर ग्रहण लगा रहा है। खाड़ी देशों ने पिछले कुछ सालों में अपनी पहचान सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रखी। पर्यटन, रियल एस्टेट और विदेशी निवेश से इन देशों ने आसमान छुआ है, लेकिन युद्ध की एक भी मिसाइल निवेशकों का भरोसा तोड़ने के लिए काफी है। दुबई के आलीशान होटल और बड़े प्रोजेक्ट्स
अब अनिश्चितता के घेरे में है। अगर ये संघर्ष लंबा चला तो पर्यटकों की भीड़ गायब हो जाएगी और बड़े प्रोजेक्ट्स फाइलों में दब जाएंगे। अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि फिलहाल बॉन्ड मार्केट शांत है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति भी हो सकती है। ये जंग अब उस मोड़ पर है जहां हर बैरल तेल की कीमत इंसानी खून से चुकाई जा रही है। अगर हालात जल्दी नहीं संभले तो खाड़ी देशों का ये आर्थिक विकास कई साल पीछे चला जाएगा। क्या खाड़ी के सुल्तान अपनी अर्थव्यवस्था को इस आग से बचा पाएंगे या फिर $103 का ये क्रूड ऑयल पूरी दुनिया को कंगाली की ओर ले जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। वॉर ब्रेकिंग ईरानी हमले से अब खाड़ी लाचार नजर आती है। जी हां, लगातार जिस तरह से बड़े हमले हो रहे हैं, खाड़ी देशों में ईरान पर हमले का डर लगातार यहां पर बरकरार है, क्योंकि जिन देशों ने अमेरिका और इजराइल का साथ दिया, ईरान उन पर बड़े हमले कर रहा है। खाड़ी देशों को पलटवार की चिंता है। खाड़ी देशों को यह चिंता है कि उन्होंने अब अमेरिका और इजराइल का साथ तो दिया, अमेरिका को यह कहा जाए कि अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दिया ईरान पर हमले के लिए, और ईरान इसी बात को लेकर नाराज है, बौखलाया हुआ है। और बौखलाहट में मिडिल ईस्ट के अन्य देशों पर, खाड़ी देशों पर ईरान कर रहा है लगातार बड़े हमले। सऊदी अरब से लेकर यूएई, कतर, कुवैत तक हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर, ईरान की मिसाइलें और ड्रोन यहां पर नजर आती हैं। और बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनात किए हैं E-2D विमान, और एक या दो नहीं, दरअसल 5 E-2D हॉकाई एयरबोर्न विमान तैनात किए गए हैं। ये दरअसल उस तरह के विमान हैं जो हवा में उड़ते निगरानी और कमांड सेंटर्स एक तरह से होते हैं। E-2D विमान अपने आप में कई खासियतों को समेटे हुए हैं। ईरान की निगरानी के लिए दरअसल इन्हें तैनात किया गया है। ईरान की हर हलचल पर नजर है, ईरान के हर मूवमेंट पर नजर है, और यही वजह है कि कई बड़े हमले लगातार इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं, जिसमें टॉप लीडरशिप, चाहे बात यहाँ पर नेताओं की हो या अधिकारियों की, उन पर बड़े हमले किए जा रहे हैं। और अब E-2D हॉकाई एयरबोर्न विमान तैनात किए गए। 5 E-2D हॉकाई विमान लगातार ईरान के आसमान में मंडरा रहे हैं और उस पर कर रहे हैं निगरानी। मिडिल ईस्ट की जंग में अब वो मोड़ आ गया जहां पर गोलियों और मिसाइलों से ज्यादा शब्दों के घाव गहरे हो रहे हैं। ईरान अकेला इजराइल और अमेरिका जैसे बड़े और छोटे शैतानों से लोहा ले रहा है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये कि जिन मुस्लिम मुल्कों को ईरान अपना भाई समझता रहा, आज वही पीठ फेर कर खड़े हैं। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी ने अब दुनिया भर के मुसलमानों को एक खुला खत लिखा। ये खत नहीं बल्कि मुस्लिम देशों के ज़मीर को झंझोड़ने वाला एक ऐसा आईना है जिसने पूरी इस्लामिक उस उम्मा को कटघरे में खड़ा कर दिया। लारिजानी ने पूछा कि अगर तुम मुसलमान की पुकार नहीं सुन सकते तो तुम कैसे मुसलमान? ईरान आज अकेला है लेकिन डटा हुआ है। अली लारिजानी के पत्र का पहला पन्ना उस धोखे की दास्तान सुनाता है जो बातचीत की आड़ में ईरान के साथ हुआ। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की इस्लामिक क्रांति के महान नेताओं और बेगुनाह नागरिकों को शहीद कर दिया। लारिजानी सवाल उठाते हैं कि जब ईरान पर यह धोखे भरा आक्रमण हो रहा था तब खाड़ी की इस्लामिक सरकारें कहां थी? सिवाय एक दो देशों के किसी ने भी ईरान की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। लेकिन लारिजानी साफ कहते हैं दुश्मन आज रणनीतिक गतिरोध में है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि ईरानी संकल्प के इस जाल से कैसे निकले। पत्र का तीसरा और सबसे तीखा पॉइंट
पैगंबर मोहम्मद की वो शिक्षा। लारीजानी ने दुनिया के मुसलमानों को याद दिलाया कि पैगंबर ने कहा था, अगर तुम किसी मुसलमान की पुकार का जवाब नहीं देते तो तुम मुसलमान नहीं हो। ईरान आज पुकार रहा है, लेकिन इस्लामिक सरकारें चुप्पी साधे बैठी है। कुछ देशों ने तो ये तक कह दिया कि ईरान उनका शत्रु है, क्योंकि उसने उनके यहाँ मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। लारीजानी का जवाब पत्थर की लकीर जैसा है। क्या हम तब भी चुप बैठे रहे जब तुम्हारे ही मुल्क में बने अमेरिकी अड्डों से हम पर मिसाइलें दागी जा रही है? अब फैसला दुनिया के मुसलमानों को करना है कि वो अमेरिका इजराइल के साथ है या प्रतिरोध की शक्तियों के साथ। लारीजानी ने खाली देशों को चेताया है, अमेरिका कभी तुम्हारा वफादार नहीं होगा। वो दिन दूर नहीं जब इजराइल तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होगा। ईरान का इरादा किसी पर प्रभुत्व जमाना नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और विकास है। खत के आखिरी हिस्से में लारीजानी ने इस्लामी उम्मा की एकता की बात कही है। उनका कहना है कि अगर सब एक हो जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत मुसलमानों की स्वतंत्रता और तरक्की को रोक नहीं सकती। ये पत्र सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि उन मुस्लिम देशों को अल्टीमेटम है जो आज ट्रंप और नेतन्याहू की गोद में बैठकर तमाशा देख रहे हैं। अली लारीजानी का ये खत मुस्लिम दुनिया में एक वैचारिक तूफान ले आया है। एक तरफ ईरान के लोग अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं और दूसरी तरफ खाड़ी के सुल्तान खामोश हैं। सवाल ये है कि क्या ये खत मुस्लिम देशों की नींद उड़ा पाएगा या फिर बड़े और छोटे शैतानों की ये जोड़ी मिडल ईस्ट को हमेशा के लिए बदल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर, ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा अटैक हुआ है। जी अब ईरान ने इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया है। कत्यूशा रॉकेट से इस हमले को अंजाम दिया गया। लगातार ताबड़तोड़ बड़े हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। अमेरिकी बेसेस, अमेरिकी दूतावासों को निशाना बनाया जा रहा है। अब इराक में एक बार फिर से बड़े हमले को अंजाम ईरान की तरफ से दिया गया। पहले एयरबेस पर हमले किए गए और दूतावास पर भी हमले की तस्वीरें सामने आई। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर नजर आया और यही देखिए तस्वीरें, दूर से ही यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ लपटों का आलम नजर आता है और कुछ नहीं। और यही धुएं का गुबार अब चारों तरफ चीख चीख कर यहाँ के हालात को बयां करते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताऊं, जंग को लेकर अब यूएस सेंट्रल कमांड ने बड़ा दावा किया है, वॉर ब्रेकिंग। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ जंग को लेकर अमेरिका के हमलों में ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। ये बड़ा दावा अब अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। ईरान के हजारों मिलिट्री टारगेट्स तबाह हो चुके हैं, यूएस का कहना है, और उसकी तस्वीरें भी जारी की जा रही हैं। ये बताया गया कि अमेरिका के हमलों में ईरान के जो अलग अलग मिलिट्री बेसिस थे, मिलिट्री टारगेट्स थे, हथियारों के जखीरे थे, वो सब तबाह हो चुके हैं और इनके साथ में जो टॉप लीडरशिप है उसे भी भारी नुकसान पहुंचा। आईआरजीसी के कमांडर से लेकर आयतुल्लाह अली खामनेई और उनकी तमाम टॉप लीडरशिप को इन हमलों ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। एक और खबर आपको बताते हैं, कूटनीति मोर्चे पर अब डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग पड़ चुके हैं। बड़े हमलों की भरी ही वो बात कर रहे हो, लेकिन असल में कूटनीतिक मोर्चे पर फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप अकेले मौजूद नजर आते हैं। जो साथी थे, मित्र देश थे, वो भी अब डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव ठुकरा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल हॉर्मुज में युद्धपोत भेजने की बात कही थी। नाटो ने अब सीधे सीधे इनकार कर दिया है। नाटो देश जिसमें जर्मनी, इटली, स्पेन, वो क्लियर कट इनकार कर चुके हैं। तो ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया भी एक तरह से किनारा कर रखे हैं, नकार चुके हैं मिडिल ईस्ट की इस जंग में हॉर्मुज को लेकर, अपने युद्धपोत भेजने को लेकर। अब डोनाल्ड ट्रंप, ये कहा जाए कि पूरी तरह से अलग थलग है। पहले उनको लग रहा था कि अमेरिका तो सर्वे सर्वा है, वो जो चाहे, जिस देश को चाहे घुटनों पर ला सकता है, और यही वजह है कि नाटो पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। प्रस्ताव दिया कि हॉर्मुज में युद्धपोत भेजो और ईरान को खत्म कर दो, लेकिन नाटो कंट्रीज ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये लड़ाई इजराइल की थी, अमेरिका ने उसमें आग में घी का काम किया, लेकिन नाटो ऐसा नहीं करेगा। यही वजह है जर्मनी, इटली, स्पेन, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया अब सब अमेरिका का साथ देने से इनकार कर चुके हैं। तो इस बीच बड़ी खबर ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को एक तरह से चेतावनी दी है और ये कहा जाए कि औकात दिखा दी। हमने नाटो पर $1 ट्रिलियन खर्च किए हैं, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। नाटो के सैन्य खर्च में हमने 65 से
70% का खर्चा किया, जो कि एक तरह से हिस्सा अमेरिका का है। इसीलिए अमेरिका को नाटो के बारे में सोचने की जरूरत है। हमें अब इन देशों के बारे में विचार करना होगा। जब ये कहा जाए कि नाटो देशों ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को ठुकराया तो अमेरिका बौखला चुका है। अमेरिका ने कहा है कि हमने नाटो पर $1 ट्रिलियन खर्च किए हैं। नाटो की सैन्य खर्च में अमेरिका का 65 से 70% तक का हिस्सा है, और जब वक्त आया तो अमेरिका को ही ठेंगा दिखा दिया इन नाटो कंट्रीज ने। और यही वजह है कि अब अमेरिका कह रहा है कि नाटो के बारे में अब सोचने की जरूरत है। इन देशों के बारे में विचार करना होगा जिसने सीधे सीधे अमेरिका को कह दिया है NO नो, वो इस जंग में अपने हथियारों को शामिल नहीं करेंगे। तो नाटो देशों पर फिर से डोनाल्ड ट्रंप भड़क चुके हैं। इस समय की बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग। नाटो के इनकार के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब आग बबूला हो चुके हैं। अमेरिका का साथ दो, नहीं तो भुगतोगे, सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हॉर्मुज पर मदद ना मिलने से अब डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो चुके हैं। हॉर्मुज पर अमेरिका ने दरअसल मदद मांगी। ट्रंप के प्रस्ताव पर नाटो देशों ने आनाकानी की और सीधे सीधे इनकार कर दिया। और यही इनकार, ये कहा जाए आनाकानी डोनाल्ड ट्रंप को अब परेशान कर रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अकेले खड़े हो चुके हैं। अमेरिका अलग थलग पड़ चुका है और उसके अपने साथी भी अब ईरान पर हमले या ईरान को खत्म करने पर अब उसका साथ नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका अब आग बबूला है, लगातार गुस्सा दिखा रहा है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इजराइल का भी ईरान पर हमला तेज हो चुका है। हमलों के बीच में इजराइल भी पलटवार कर रहा है। अब स्पेस रिसर्च सेंटर को निशाना बनाया है। तेहरान में तराश स्पेस सेंटर को इजराइल ने निशाना बनाया और ध्वस्त किया। अब आप ये मान के चलिए कि कई हजार रिहायशी इमारतें, कई हेरिटेज स्थान और अब स्पेस रिसर्च सेंटर को भी खत्म करने पर आमादा नजर आता है इजराइल। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो ड्रोन इमेजेस, सैटेलाइट इमेजेस ईरान के हालात को दर्शाती हुई, इजराइल के हमलों को दर्शाती हुई, कैसे रिसर्च सेंटर को निशाना बनाकर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। और अब अमेरिका जिस तरह से लगातार ये कहा जाए चौधरी बनने की कोशिश करता रहा है, सवाल ये कि क्या अमेरिका का सुपर पावर वाला ताज छिनने वाला है? क्या ईरान ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना से ही वॉशिंगटन में हड़कंप है? 2 हफ्ते से ज्यादा की जंग और अमेरिका चारों खाने चित। ईरान ने सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि डॉलर की रीढ़ पर प्रहार किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपना हथियार बनाकर तेहरान ने ऐसी चाल चली कि अब ट्रंप भी घुटने टेकने पर मजबूर हो सकते हैं। ईरान की शर्त सीधे तौर पर चीन को सुपर पावर बनाने की पटकथा है। क्या डॉलर का अंत शुरू हो चुका है? क्या दुनिया युआन के आगे झुकेगी? फरवरी को जो जंग एक औपचारिकता लग रही थी, वो अब अमेरिका के लिए अस्तित्व का संकट बन चुकी है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चाबी ताला अपने हाथ में ले लिया। ग्लोबल ऑयल और गैस की धमनियां कहे जाने वाले इस समुद्री रास्ते को बंद कर ईरान ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। कच्चे तेल के दाम आसमान छू रखे हैं। और अमेरिका के अपने सहयोगी देश भी ट्रंप के खिलाफ बगावत के सुर छेड़ चुके हैं। ईरान ने अमेरिका को आर्थिक रूप से पंगु बनाने के लिए अपनी सबसे घातक चाल चली। तेहरान ने साफ कर दिया कि हॉर्मुज से वही तेल टैंकर गुजरेंगे जो डॉलर को गुड बाय कहेंगे। शर्त एक ही है, तेल का व्यापार अब अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि चीन की करेंसी युआन में होगा। सोचिए अगर दुनिया का तेल कारोबार डॉलर से बाहर निकलकर युआन में होने लगा तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था का आखिर क्या होगा? ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि डॉलर की बादशाहत पर सीधा सर्जिकल स्ट्राइक है। सवाल ये, क्या ट्रंप इस आर्थिक तबाही को देख पा रहे हैं? हथियार हार रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं और अब अर्थव्यवस्था भी दांव पर है। ये ईरान की सोची समझी रणनीति है, एक तीर से 2 निशाने। अमेरिका को जमीन पर चोट देना और चीन को ग्लोबल मार्केट में किंग बनाना। क्या अमेरिका अपने डॉलर को बचाने के लिए अब हॉर्मुज में बड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा या फिर अपनी हार स्वीकार कर पीछे हटेगा? चीन के लिए ये मौका सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जैसा है। एक तरफ उसका दोस्त ईरान अमेरिका को धूल चटा रहा है तो दूसरी तरफ युआन वैश्विक मुद्रा बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है।
लिए चुनौती सिर्फ मिसाइलें नहीं बल्कि उनका अपना ही इकोनॉमिक साम्राज्य है जो अब रेत की तरह ढह रहा है। अरब के देश खामोश हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर डॉलर गया तो उनका रसूख भी चला जाएगा। ईरान ने न सिर्फ हॉर्मुज को बंद किया बल्कि अमेरिका की डॉलर डिप्लोमेसी का भी गला घोट दिया है। 2 हफ्ते से ज्यादा की जंग में ईरान ने साबित कर दिया कि वो न सिर्फ बारूद से लड़ रहा है बल्कि इकोनॉमिक वॉरफेयर में भी उसने बाजी मार ली है। क्या ट्रंप इस जाल से निकल पाएंगे या फिर डॉलर के ढहते स्तंभों के नीचे अमेरिका दब जाएगा? मिडिल ईस्ट के लिए हॉर्मुज से उठी ये चिंगारी अब ग्लोबल इकोनॉमी को राख करने के लिए काफी है। और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस समय की बड़ी खबर, बहुत बड़ी जंग की तैयारी में अब ईरान है। ईरान की अंडर वाटर मिसाइल फैक्ट्री तैयार हो चुकी है। समंदर के अंदर मिसाइल का बड़ा नेटवर्क है। अब हम इन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे, ये स्पष्ट ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। प्रोपेगेंडा वीडियोस भी लगातार सामने आ रखे हैं। ये वीडियोस जारी करके ईरान अपनी सैन्य ताकत को दर्शाना चाहता है। कभी ड्रोन, कभी मिसाइलों की प्रदर्शनी, तो अब अंडर वाटर फैक्ट्रीज की बात कही जा रही है। अंडर वाटर मिसाइल फैक्ट्री तैयार है। समंदर के अंदर मिसाइल का बड़ा नेटवर्क है और यही मिसाइल का बड़ा नेटवर्क इजराइल और अमेरिका को बार बार चिंता में डाल रहा है, क्योंकि जिस तरह से समंदर में मिसाइल अंदर की तरफ छुपी हुई है, बारूदी सुरंगें हैं जो लगातार इजराइल और अमेरिका की ये कहा जाए कि चिंता बढ़ा रही है, परेशानी बढ़ा रही है, चुनौती बढ़ा रही है। और अब ये बड़ी तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है कि किस तरह से अंडर वाटर बड़ी मिसाइल की फैक्ट्री है। और यही वजह है कि अब एक बार फिर से ईरान ने कहा है कि अब हम इन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि मिडिल ईस्ट की ये जंग फिलहाल थमती तो नहीं बल्कि और लंबी होती हुई नजर आती है। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।